इसको कहीं 8वीं 9वीं कह दें। सर अगर बाहर की ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम हो और अंदर की ब्रैकेट में भी दोनों नंबर सेम हो तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कहकर आइडेंटिटी कह देते थे ओ लेवल के फाइनल ईयर में जाकर। तो उसको आप ओ लेवल का कॉन्सेप्ट समझ लें। फिर अगर हम कहें नहीं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी की होल पावर 10 है, तो इसके लिए हमने कहा जी एस लेवल का बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लगा दें। फिर हमने कहा सर अगर नहीं पावर पॉजिटिव नहीं पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शनल है तो क्या करें? तो हमने कहा जनाब जी इसके ऊपर क्या करें, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ लगा दें। ठीक है, तो हमारे पास A2 लेवल का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके लिए फिर हमने एक पूरी भरपूर किस्म की वर्कशीट सॉल्व की है कि जिसमें नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर भी पहले से ब्रैकेट हुई, नीचे वाली ब्रैकेट भी ऊपर गई तो क्या होगा, ऊपर वाली ब्रैकेट में भी अगर पॉजिटिव पावर हुई, नीचे वाली ऊपर चली गई नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, ऊपर वाली भी नेगेटिव हुई, नीचे वाली भी ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई तो क्या होगा, अगर पहली टर्म 1 ना हुई तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह की बहुत सारी हमने मिसालें एक पर्टिकुलर वर्कशीट के अंदर सॉल्व कर ली, जिसके बारे में मैं अब उम्मीद ये करता हूँ कि किसी भी किस्म की एक्सपेंशन बाकी नहीं रही, हर किस्म की एक्सपेंशन हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी लेवल या प्री ऑर्डिनरी लेवल से स्टार्ट होकर ऑर्डिनरी लेवल, एएस लेवल या A2 लेवल तक मैं कॉन्सेप्ट्स के 4 लेवल समझता हूँ। तो कॉन्सेप्ट के चारों लेवल्स हमारे रिव्यू हो चुके हैं। ठीक है, आप में से अगर किसी के पास कोई ऐसी कुछ सवाल दिमाग में डेवलप होता है, पहले तो इन चारों लेवल्स को सोचकर या फिर इस चीज़ को सोचकर कि सर जी कुछ और हुआ तो क्या होगा, लाइक कुछ और अगर दिमाग में सिचुएशन डेवलप होती है। एनीवन? पॉलिनोमियल्स की नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ एक्सपेंशन के लिए, चूँकि अब A2 में एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है सर उसामा, आई थिंक कोई वायर जल रही है, बर्न करने की कोई स्मेल आ रही है। आ रही है किसी को? एनीवन? नहीं, आई थिंक सर यहाँ पे कुछ जल रहा है। किस किस को आ रही है जी? आ रही है जी सर, कुछ बर्न हो रहा है। 3-4 बच्चों को और को भी आ रही है। हाँ जी, कोई ना कोई तार है जो बहुत गर्म हो गई है या कुछ मसला हो गया। हाँ देखो जाके ना अभी। अच्छा जी, बाकी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, वो देखते रहेंगे उसको। मैं बात क्या कर रहा था आपसे कि जनाब अगर आपके दिमाग में एक्सपेंशन को लेकर कोई और सिचुएशन डेवलप होती है कि सर जी नहीं ऐसा भी तो हो सकता है सवाल के अंदर, तो इतनी सिचुएशंस हमने डिस्कस कर ली हैं कि 2 नंबर्स के बाहर कोई मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अंदर ब्रैकेट में 2 होंगे बाहर 2 होंगे तो क्या होगा, 2 के ऊपर पावर 2 होगी तो क्या होगा, 2 के ऊपर पावर 3 होगी तो क्या होगा, 2 के ऊपर पावर n होगी तो क्या होगा, n पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, n नेगेटिव होगा तो क्या होगा, n डेसिमल होगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा तो क्या क्या होगा, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई और सिचुएशन आपके दिमाग में ऐसी डेवलप होती है कि सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या होगा, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मुझे अगर वो लगा कि आपके लेवल की बात है तो मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँगा, मुझे लगा कोई पुरानी बात है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे लगा कोई यूनिवर्सिटी की बात है तो मैं छोड़ दूंगा। जी, पॉलिनोमियल टू द पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसको फ्रेज करें। a प्लस बी टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी का स्क्वायर। ओके, देखें पावर को तो कोई नंबर होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, पावर को कोई नंबर होना चाहिए। ज़रा सुनिएगा, सवाल है, मैं इसमें से जवाब भी निकालूंगा। पहले मैं अभी तक का मसला निकाल लूँ। अभी तक का मसला क्या है? अभी तक का मसला है a प्लस बी की होल पावर 2, a प्लस बी की होल पावर 2 से बड़ी, a प्लस बी की होल पावर -2, a प्लस बी की होल पावर 1/2। ये हमारे मसले हैं। उनका सवाल ये है सर व्हाट इफ़ a प्लस बी की होल पावर x, मतलब 3x + 5 मैं बाद में करूँगा, पहले मैं सिर्फ क्या ऊपर फिट कर देता हूँ, पहले मैं सिर्फ ऊपर x फिट कर देता हूँ कि अगर कभी पावर के अंदर क्या आ गया, वेरिएबल आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए नीचे बेस पर क्या होना ज़रूरी है,
उसके लिए नीचे बेस पर फिर नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपका नीचे x है, हाँ उधर ही आ रहा हूँ, नीचे अगर x है तो फिर पावर में कोई नंबर होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं ऊपर पावर में क्या लेके जाऊँगा, मेरा वेरिएबल पावर में होना चाहिए, तो फिर नीचे क्या होना चाहिए, नीचे कोई नंबर्स होने चाहिए। दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या जनाब, आई थिंक मैं इस पर कहीं ना कहीं हल्की सी रोशनी डाल चुका हूँ कि मैं इसका पूरे का पूरा चैप्टर बनाऊंगा कि आपका जो पावर है, पावर के अंदर ही क्या आ जाए, आपकी पावर के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे सर जी, हम उसके लिए एक पूरा नया चैप्टर डिज़ाइन करेंगे। वो एक बिल्कुल न्यू एडवांस्ड अलजबरा होगा, उसकी कोई मुख्तलिफ साइंस होगी, और हाँ उसके लिए मैं वहाँ लेके जाऊँगा। अभी नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन आपके सवाल जो दिमाग में एक सिचुएशन डेवलप हुई है, सही सिचुएशन डेवलप हुई है, इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आगे हमारा प्रॉपर चैप्टर है। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स प्लीज़। चलें, एक यही चीज़ दिमाग में आ सकती थी कि सर अगर पावर जो है वो इन एक्चुअल ही वेरिएबल हो गई, मतलब वो पावर ही वेरिएबल हो गई, लाइक अभी तो आप कहते हैं n जो है इट वुड बी इधर 2 और n वुड बी एनी पॉजिटिव नंबर, और फिर आप कहते हैं n वुड बी एनी नेगेटिव नंबर और अ फ्रैक्शनल नंबर और अ रैशनल नंबर। अब अगर वो कहते हैं सर व्हाट इफ n जो होल पावर n है इट इज़ अ वेरिएबल, इट इज़ समथिंग लाइक x, तो क्या होगा, तो मैंने उनको जवाब दिया भाई ये मेरे किसी और चैप्टर में बात डिस्कस होगी। ठीक है जनाब, आई थिंक एक्सपेंशन के लिए दिमाग हमारा यहाँ से आगे बंद हो जाता है, यहाँ से आगे हमारा दिमाग कोई न्यू एक्सपेंशन सोच नहीं पाता अनलेस और अनटिल हम यूनिवर्सिटियों में जाएं और वहाँ वो कहें जी कुछ नई एक्सपेंशन भी है इसको भी करें। ठीक है, मैथ्स ने आपके दिमाग की जितनी कैपेसिटी है वहाँ तक ला के अपनी मैथ्स छोड़ दी है। हाँ, पिछले साल का बच्चा सोच सकता था कि सर अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर है तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे होता तो क्या होता, तो मैं उसको ये जवाब देता भाई अगले साल तो जब पढ़ाऊंगा a प्लस बी को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 होगा, तो -2 होगा तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जितनी आपने एक्सपेंशन पढ़ ली है, यहाँ से आगे अगर आपका दिमाग कुछ सोचता भी है तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा दिमाग, सर ये दिमाग यही सोचेगा ना पावर के अंदर वेरिएबल आ गई। अब पावर के अंदर वेरिएबल अगर आ गया तो मैंने क्या बोल दिया है कि जनाब मैं इसका प्रॉपर फुल फ्लेज एक टॉपिक या चैप्टर बना के पढ़ा दूंगा, फिल वक्त मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो वन लेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज कंप्लीट नाउ। ठीक है सर, आई थिंक इट वुड बी पेन दो यार, आई थिंक इट इज दिस। अच्छा जी, तो अगर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है, पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है, तो अब मुझे अगले किसी टॉपिक पे जाना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं, मैंने वैसे आपसे ऑर्डिनरी लेवल का एक लफ्ज़ पूछना है। ओ लेवल में जब अलजबरा पढ़ाते हैं तो वहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, जिस लम्हे एक्सपेंशन वाला चैप्टर बोला जाता है उसी के साथ एक और नाम भी बोला जाता है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। एग्जैक्टली। तो अभी भी बेटा ऐसे ही है मेरा चैप्टर, मेरे असल में चैप्टर का नाम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ही था। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं A2 में आ गया हूँ तो मुझे बड़ी बड़ी टर्म्स इस्तेमाल करनी है। मैंने पहले पॉलिनोमियल बोला है, उसमें से बायनोमियल बोला है, फिर बायनोमियल एक्सपेंशन बोली है, अब पहले डिवीजन की तरफ जाऊँगा, डिवीजन में से कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो आई थिंक इस वक्त टॉपिक का जो नाम है आपकी मर्जी है, आप उसको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलिए या आप उसको अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन बोलिए, दोनों में से कुछ भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। जी तो जनाब, अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूँ तो मेरे पास जो इस वक्त ऑपरेशन डिस्कस करने वाला है वो कौन सा है, इट इज़ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। It is division of polynomials. It is division of polynomials. ठीक है जी, division of polynomials. जी जनाब, division of polynomials में मैंने जो
सबसे पहली एग्ज़ाम्पल आपको देनी है, ज़रा प्लीज़ वो एग्ज़ाम्पल सुन लीजिएगा। सपोज करें देयर इज़ अ पॉलिनोमियल p of x which is सिक्स एक्स स्क्वायर plus 7x minus 20, and there is a polynomial q of x which is 2x plus 5। अभी मैं ordinary level की मिसालें आपको दे रहा हूँ, and what I want to know is कि क्या निकालना है मुझे, p of x divided by q of x। क्या निकालना है भाई, p of x divided by q of x निकालना है। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू राइट दिस p of x divided by q of x। अलजेब्रा में हम ये वाला निशान नहीं लगाते, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लिखें, p of x over q of x लिख दिया। अब क्या करें, p of x क्या है, इट इज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 ओवर व्हाट इज q of x, इट इज 2x प्लस 5। जी भाई बताइए, ओ लेवल का सवाल है, याद रखिएगा प्लीज़, आपने बताना है क्या करूं। ओ लेवल में जब आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे तो पहला 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 स्टेप क्या होता था जी भाई, हाँ जी, पहला स्टेप होता था फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स। क्या करें जनाब जी, जो भी पॉलिनोमियल आपसे फैक्टराइज होता है उस पॉलिनोमियल को क्या कर दीजिए भाई, उसको पकड़ के फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन इंट्रोड्यूस हो गई है। तो आई थिंक मुझे जो सबसे पहली बात लिखनी है वो ये है, दैट इज़ टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स। यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लिखवाना चाहता हूँ वो ये है, फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वी नीड टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स। अब आप उधर लिखते हैं या जहाँ भी आपको पेज के हेडर पे जगह मिलती है या जहाँ भी मिलती है, मुझे तो यहाँ जगह मिल रही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू फैक्टराइज the polynomials। हेलो जी, we need to factorize the polynomials। और जहाँ तक ये फैक्टराइजेशन का ताल्लुक है, प्लीज़ टेल मी ओ लेवल में कौन कौन सी किस्म की फैक्टराइजेशन पढ़ी है आपने। सबसे पहले प्री ओ लेवल, प्री ओ लेवल इफ इट इज़ 4x प्लस 8, 4 कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा। तो आई थिंक ओ लेवल, प्री ओ लेवल में होता था टेकिंग कॉमन। अच्छा, टेकिंग कॉमन के बाद इफ देयर आर 4 टर्म्स, इफ देयर आर 4 टर्म्स, तो पहली 2 टर्मों में अगर कुछ कॉमन है और अगली 2 टर्मों में कुछ कॉमन है तो उसको कहते हैं ग्रुपिंग। क्या कहते थे, आई थिंक एक होता सीधा सीधा कॉमन लेना, एक होता था 4 में से 2 का ग्रुप बना के फिर कॉमन लेना। आई थिंक ये मैं ग्रुपिंग कर लें जी, ग्रुपिंग करके कॉमन करना होता था। फिर या फिर ये नहीं होता तो क्या होता था जी सर, वो एक मिड टर्म ब्रेक होती थी। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का उल्टा वर्जन भी होता था। एक होता ना एक्सपैंड करने वाला वर्जन, एक होता था उनको दोबारा ब्रैकेट्स बनाने वाला वर्जन। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं सर, आइडेंटिटीज भी होती थी। इनकी मुझे मिसालें देने की जरूरत है या याद आ गए। व्हाट इज दिस टेकिंग कॉमन, वो जो मैंने 4x प्लस 8 की मिसाल दी है। व्हाट इज दिस ग्रुपिंग, वो जो मिड टर्म ब्रेक के बाद जो अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप क्या होता है, वो जो 4 टर्म्स होती हैं ना, पहली 2 का ग्रुप बन गया, फिर अगली 2 का ग्रुप बन गया, तो ये पूरा एक मेथड है, पूरा नाम है इसका, एक ग्रुपिंग करना। फिर मिड टर्म ब्रेक तो स्टार्ट ही वहाँ से होता है कि जी पहले वाले को आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा जी सर, वो दरमियान वाली टर्म, उनका प्रोडक्ट जो है वो यूँ होना चाहिए और उनका सम जो है वो दरमियान में कहीं होना चाहिए। खैर ये तो बहुत छोटे बच्चों वाली पढ़ाई है, वो आपने की हुई है, मैं सीधा सीधा यहाँ एग्जांपल कर दूंगा। आइडेंटिटीज़ में क्या होता था सर, अगर लिखा हो 4x स्क्वायर
प्लस 12x प्लस 9, तो क्या करेंगे सर? चेक करेंगे पहले वाला किसका स्क्वायर है, तो क्या पता 2x का स्क्वायर हो। चेक करेंगे आखिरी किसका स्क्वायर है, क्या पता 3 का स्क्वायर हो। फिर चेक करेंगे दरमियान में 2ab बनता है कि नहीं बनता, क्या पता बनता हो। तो जिसका भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया वो क्या होगा सर? वो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ब्रैकेट पूरी हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता था सर जी? फैक्टराइज करने का मतलब होता था मेकिंग ब्रैकेट्स। जैसे एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता था? ओपनिंग ब्रैकेट्स। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या है? मेकिंग ब्रैकेट्स। ये उसका एक ऑर्डिनरी वर्जन मैंने आपके सामने रिव्यू कर दिया है। किस काम के लिए किया है? डोंट वरी, स्टार्ट हम बिल्कुल ऑर्डिनरी से होंगे, ले जाऊंगा मैं कहीं ना कहीं A2 तक लेके जाऊंगा टॉपिक को, अदरवाइज मुझे इसको डिस्कस ही नहीं करना है यहाँ पे। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो किसी पर्पस से कर रहा हूँ। एक्सपेंशन के चैप्टर को भी आपने देखा है, कहाँ से एक्सपेंड किया मैंने स्टार्ट करना, प्री ओ लेवल की बात करते करते कहीं ना कहीं तो कुछ आया ना एडवांस लेवल का उसके अंदर। तो एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। वापस आए जी इस सवाल की तरफ। क्या करना मुझे इस सवाल के अंदर? सर जी मुझे इस सवाल के अंदर नीचे तो लीनियर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उसका तो कुछ भी नहीं होता। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर कुछ क्वाड्रेटिक लिखा है, उस पर कॉमन ले सकते हैं आप कुछ तीनों में से? नहीं। 4 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं? नहीं। तो क्या होगा? असल में ना जो ओ लेवल का सीक्वेंस ही है सबसे पहले कि कुछ कॉमन है कि नहीं, खुद से ग्रुपिंग होती है कि नहीं। ये होती है तो पहले ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये कर लो। बताओ जी कॉमन है ऊपर कुछ? ग्रुपिंग हो सकती है ऊपर? नहीं। क्या करूँ? मिड टर्म ब्रेक करें जी, कोशिश करें। कैसे करें? वो कैसे करते होते हैं सर जी? ये 6 × 20 करें ना पहले, कितना हुआ? हाँ -120। अब एक काम करें, कुछ ऐसे नंबर ढूंढें जिनको प्लस माइनस करने से 7 बनता हो और मल्टीप्लाई करने से 120 बनता हो। अब या तो मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए या फिर फैक्टराइज करना आना चाहिए। किसको? आई थिंक मैंने अगर कभी किसी ज़माने में ओ लेवल पढ़ाया है तो मैंने कहा जी 120 को क्या करो, पकड़ के फैक्टराइज करो। कैसे? 2 × क्या? 2 × 60। 60 और 2 को ऐड करोगे तो 62 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 58 बनेगा। ये मेरे काम का पेयर नहीं है। फिर 2 × 30, 30 और 4 को प्लस करोगे तो 34 कर बनेगा, माइनस करोगे तो 26 बनेगा। ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर 2 × 15, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 और 15 को हम माइनस करो तो 7 बन जाएगा। तो मेरे काम का पेयर क्या हुआ जी? 8 और 15। मदर कह रही है कि मेरी रिक्वेस्ट है, अब तो ये आ गया, आज बैठा लें इसको। मैंने मान लिया कि आपने निकाल दिया। आज के दिन में जाया करें, शाम को मिलूंगी, अगर आप मानेंगे तो उठाइएगा, नहीं तो ये हमारी तरह से एक्सपेक्ट। थोड़ी सी वो में मेरे से लाउड थी, मैं और डबल लाउड हुआ था, तो फिर कैसे में आते इस टोन में आपने बात किया तो मैं सर से रिक्वेस्ट आज की कर रहा। आपकी मर्ज़ी, आज के लिए उसको आपकी मर्ज़ी जी जनाब जी। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 15 को प्लस करेंगे तो 23 बनेगा, माइनस करेंगे तो हाँ, तो मुझे मिल गया सर। क्या करें क्या करें क्या करें? करें सर जी, लेकिन वो प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है यार। आई थिंक पॉजिटिव 15x माइनस 8x माइनस 20 होल डिवाइड बाय क्या? 2x प्लस 5। आगे चलो जी, आगे क्या करूं? आगे देयर इज दिस, आप ग्रुपिंग करें। क्या करेंगे अब इसका? इनके इस ग्रुप में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, पीछे क्या बचा? 2x प्लस 5। फिर आगे क्या कॉमन है? माइनस 4 कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा? 2x। जब आपने माइनस कॉमन ले ली तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे। 2x प्लस 5 होल डिवाइड बाय क्या? होल डिवाइड बाय 2x प्लस 5। फिर क्या होगा? फिर आप ऊपर क्या करें जी? ऊपर दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन आ गया है? अब 2x प्लस 5 कॉमन आ गया है तो क्या करें? मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ सर जी। वो 2x प्लस 5 दोनों ग्रुप्स में कॉमन हो गया, पीछे क्या बचा? 3x माइनस 4 होल डिवाइड बाय क्या? 2x प्लस 5। नाउ व्हाट? नाउ यू सी कि ऊपर जो एक फैक्टर बना है वो और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो दोनों क्या हैं? वो दोनों सेम हैं। तो आई बिलीव क्या हो सकता है सर? ये वाला इस पूरे के साथ कट सकता है। पीछे क्या बचा जी? सर जी पीछे बचा 3x माइनस 4। हेलो जी, यहाँ तक किसी को मसला है भाई? हैं जी। सो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने 2 पॉलिनोमियल्स लिए, एक लीनियर लिया,
एक क्वाड्रेटिक लिया, दोनों को पकड़ के डिवाइड किया, और जब हमने दोनों को डिवाइड किया, किस बुनियाद पर डिवाइड किया सर? ऊपर भी फैक्टराइज कर दिया और नीचे भी फैक्टराइज कर दिया, और ऊपर नीचे कॉमन एक फैक्टर आ गया, उसको पकड़ कर क्या कर दिया जी हमने? काट दिया है। तो जब काट दिया तो पीछे जो बचा है वो हमारा आंसर है, पीछे जो बचा है वो हमारा आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? नहीं। एक और एग्जांपल है, वो आप लोग करेंगे। px is 6x square plus 10x minus 24 and q of x is 2x plus 6। ये लो जी, इन दो मिसालों को आपस में क्या करना है जी हमने? सर जी अभी इनको हमने डिवाइड करना है। What I want to px divided by q of x, ये चाहिए जी। हेलो, बताओ भाई क्या करेंगे? खुद करो जल्दी से, 2 मिनट लगाओ। दो मिनट लगाएं जी। सर सबूर प्लीज़ उसामा के पास बैठेंगे, उसको भी ज़रा मैनेज करेंगे। हरिया प्लीज़ 2 मिनट लगाएं। जी, सबसे पहला स्टेप क्या नज़र आता है आपको? आई थिंक ऊपर भी कुछ कॉमन है और नीचे भी कुछ कॉमन है। पहले कॉमन लिया, सबसे पहले ये सोचना है भाई, क्या करना है? मिड टर्म ब्रेक तीसरे नंबर पे सोचता है बंदा। सबसे पहले क्या सोचना होता है? सर पूरे निज़ाम के अंदर कुछ कॉमन है कि नहीं? पूरे निज़ाम के अंदर कुछ कॉमन है? बताओ जी क्या कॉमन है? सर ऊपर सब में आई थिंक 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो पीछे क्या बचेगा? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 होल डिवाइड बाय, नीचे कुछ कॉमन है? जी सर जी नीचे भी कॉमन है। नीचे क्या कॉमन है? 2 फिर कॉमन है, x प्लस 3। एलो जी, एक काम तो क्या होगा? ऊपर से भी 2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया। सर इसको तो पकड़ के काटे ना, ये ले। पीछे क्या बचा? इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है भाई। 3 12 आर कितने हुए? -36। तो मिड टर्म ब्रेक ऐसी करनी है कि प्लस माइनस करके 5 बने, मल्टीप्लाई करके 36 बने। मेंटल मैथ्स लगाओ। 9, यस 9 4s are 36। तो आई बिलीव कि अगर मैं क्या करूं, इफ इट इज 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 12, तो 9 और 4 ऐसी टर्म्स हैं जिनको प्लस माइनस करने से 5 बनता है और मल्टीप्लाई करने से -36 बनता है। बिल्कुल ठीक है जनाब। अब क्या करूं? अब ऊपर ग्रुप बनाएं। ऊपर क्या कॉमन है जी? 3x कॉमन आ गया, पीछे बचा x प्लस 3, फिर -4 कॉमन आ गया, पीछे बचा x प्लस 3 होल डिवाइड बाय क्या बना? x प्लस 3। एंड यू नो व्हाट, ऊपर के 2 ग्रुप्स के अंदर नाउ x प्लस 3 इज कॉमन, पीछे क्या है? 3x माइनस 4 होल डिवाइड बाय x प्लस 3। तो क्या होगा? वो ऊपर वाला x प्लस 3 और ये नीचे वाला x प्लस 3 दोनों को पकड़ के काटें, और फाइनल आंसर क्या है? 3x माइनस 4। फाइनल आंसर क्या है? 3x माइनस 4। किसी को मसला है भाई? एनीवन? तो अभी भी तो वही काम किया मैंने, सिर्फ हाँ वहाँ पे सीधा सीधा मिड टर्म ब्रेक हो गई थी। यहाँ मैंने पहले ऊपर भी कुछ कॉमन ले लिया, नीचे भी कुछ कॉमन ले लिया, और वो जो कटता गया वो काटता गया। और यू नो आई थिंक दैट्स इट। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? ओके। अगली मिसाल पे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो मैंने मिसाल अभी आपके सामने लेनी है, इट इज इफ आई से देयर इज दिस p of x which is equal to 2x cube
माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड देयर इज अ q ऑफ x विच इज़ इक्वल टू सिंपली x माइनस 3 ही कर दें, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3 ही कर दें। बताओ जी, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये सवाल है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे वंस अगेन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x चाहिए, और उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है p ऑफ x ओवर q ऑफ x, और p ऑफ x ओवर q ऑफ x का मतलब क्या है देयर यू गो। जी भाई, पहला सवाल, इसका डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 3, वो कैसा है, वो है लीनियर, ठीक है, ठीक है। ऊपर इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो है क्यूबिक, ठीक है। आपने पढ़ी है कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन? हैं जी, हमने तो सर मैक्सिमम क्या पढ़ा है, टेकिंग कॉमन ही पढ़ा है, ग्रुपिंग पढ़ी है, मिड टर्म ब्रेक पढ़ी है, हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। क्या उन चारों में से कोई भी चीज़ है जो ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल पर अप्लाई होती है? हैं जी, सोच लें, किसी को अगर कुछ याद आता है तो जी। हाँ, 1 2 3 4 देख लें, अगर कुछ ग्रुप बनता है तो बनाएं, ग्रुप बनाएं। वो कैसा जी, ग्रुपिंग करें जी। पहले ग्रुप के अंदर क्या कॉमन है, x का स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा 2x माइनस 5। अच्छा, अगले ग्रुप में क्या कॉमन है, -1, वो के अंदर क्या बचेगा 8x माइनस 15। तो कुछ काम हुआ? नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ। ज़रा सुन लीजिए वो क्या बोल रहे थे, कैसा ग्रुपिंग कर लें, ज़रा कर देता हूँ। x स्क्वायर, पीछे बचा 2x माइनस 5, फिर -1 कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचाता हूँ 8x माइनस 15। हेलो सर, ये तो अजीब सी ग्रुपिंग है। ये ग्रुपिंग तो ऐसी होना कि जिससे इधर वाली ब्रैकेट और इधर वाली ब्रैकेट सेम हो जाए, तो यहाँ तो नहीं हो रही, तो हिसाब ख़राब है जी। वो तो पीछे किसी ने हाथ खड़ा किया जी, तो मेरे हिसाब से तो हिसाब ख़राब है। मुझे तो इसकी फैक्टराइजेशन ही नहीं पता है जी। ये पता है, ओ लेवल का दिमाग लगाएं जी, लगाएं। कोई AS वाली कौन सी आइडेंटिटी है भाई? अल्लाह का नाम नहीं लेते, साथ साथ लें, अल्लाह का नाम भी लें, क्या पता लग जाए जी। भाई लगाएं। वो कहते हैं सर जी हमने कोई A क्यूब, वो सीधे तरीके से बच्चों को याद नहीं होता, उल्टे तरीके से भाई कहते हैं सर लगा दें। सीधे तरीके से किधर याद नहीं हो रहा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, बड़ी मुश्किल से हमने ये सीक्वेंस याद किया है। वो चाहते हैं कि सर एक काम करें, इसको चेक करें किसका क्यूब है। इट शुड बी a क्यूब, जो कि नहीं है। इट शुड बी एंड पे b का क्यूब, वो भी नहीं है। फिर इट शुड बी 3 टाइम्स a स्क्वायर टाइम्स b, वो a का क्यूब और b का क्यूब भी नहीं है, तो आगे किधर जाऊंगा मैं? तो आइडेंटिटी भी नहीं लगती भाई इस पे जी। एनीथिंग एल्स? तो लो जी, हमारा हिसाब किताब ये कहता है कि सर जी हमारा इल्म यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जाके ब्रेक लगा चुके हैं जी। किसको? ओ तोड़ी खैर, ये कौन सी खुशी चल रही है तुझे भाई जो तू x-3 को 0 कर रहा है? क्या क्या इसने लिए? कुछ हल्का फुल्का स्कूल का लेक्चर इसने लिया हुआ है, लेकिन पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा है। ये x-3 को 0 किस खुशी में करूं? तो फिर क्या करूं? डिवाइड कर देंगे, करते हैं, कोशिश करते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने भी हल्का फुल्का सुना हुआ है, ठीक है। कहते हैं साजी क्या करें, x-3 को पकड़ के 0 करें। वैसे मुझे इस खुशी का पता नहीं चला कि किस खुशी में करें। को पता है आपको किस खुशी में करना है? कोई मेथड है जी सर, वो किसी मेथड टीचर ने कोई कहा था, कुछ कहा था, क्या कहा था? x-3 को 0 कर दें, कर दिया जी, ये लो। अब इस 3 का क्या करूँ? 3 से डिवाइड करूँ, साइड पे लिख दिया, फिर इक्वेशन लिख दी, वेरिएबल्स रिमूव कर दिए। पता नहीं ये कौन सी खुशी है यार, ये लो जी, कर दिए। सुनो सही, बड़ी साइंस है भाई, साइंस है। ये लो, अब क्या करूँ?
लाइंस लगा दी। सर 2 एज इट इज नीचे लिखें। ओ यार ये क्या मजाक है यार, मतलब अच्छा ऐसे भी करो, ऐसे कहते 2 एज इट इज लिख दिया जी। 3 into 6 सर। क्या करूँ? 3 into 6 सर। 3 into 6, यस लाइक आर यू सीरियस? 6 किधर है? सर 2 into 3 सर। दिस 2 into 3 6, और कहाँ लिखूँ? सर -5। यहाँ 6 लिख दूँ? ओके ओके डन, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सर सिंथेटिक डिवीजन करवा रहा है। हैं? सिंथेटिक डिवीजन। पता नहीं कुछ करा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्या करा रहा है। ठीक है, बहरहाल जनाब साहब सिंथेटिक डिवीजन भी थोड़ी गलती करा रहा है। ठीक है, बहरहाल हल्का फुल्का कुछ सुना हुआ भाई आपने, ये तो कोई एंड पे जाके कोई हल्का देखेंगे कुछ शॉर्टकट है कि नहीं है। मैथ्स बतानी है बेटा, मैथ्स बतानी, दिस इज नो मैथ्स। सर लॉन्ग डिवीजन। हाँ जी, दैट इज एक्चुअल मैथ्स। यू नो सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि सर जी हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन नहीं सिखाई गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, चूंकि हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की फैक्टराइजेशन नहीं आती तो हम ऊपर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ऊपर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो नीचे किसी फैक्टर से काट भी नहीं सकते। तो अब क्या करें? अब हमारे पास एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? कोई प्रॉपर डिवीजन, बचपन वाली डिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? बचपन में नंबर्स की डिविजन्स करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम वेरिएबल्स की डिवीजन सीखेंगे। इससे पहले कि मैं इसका सवाल सॉल्व करवाऊं, मैं एक दो नोट्स लिखवाना चाहता हूं। लिखें जी। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे आपने क्या लिखा था कि सर जी फॉर द डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स वी नीड टू फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल्स, तो वो हो गया। अब इसके नीचे लिखें जी, सिंस वी डू नॉट नो, since we do not know how to factorize the cubic polynomial, since we do not know how to factorize the cubic polynomial, so these polynomials should be divided, these polynomials should be divided by long division। by क्या जनाब? by should be divided by long division। ला लो जी, underline the word long division, underline the word long division। ये लॉन्ग डिवीजन क्या चीज़ होती है भैया? लॉन्ग डिवीजन कहते थे वो जो बचपन में ना, एक ऊपर वाला नंबर अंदर रख दो, नीचे वाला नंबर बाहर रख दो, उससे पकड़ के डिवाइड करना स्टार्ट करो। आई थिंक दैट इज़ नोन एज लॉन्ग डिवीजन। ठीक है जी, तो लॉन्ग डिवीजन को अंडरलाइन करके लिखिए, वेयर, अंडरलाइन करें लिखें जी, वेयर द न्यूमरेटर इज टू बी रिटन इन द हाउस। मैं लॉन्ग डिवीजन को अंडरलाइन करें और उसके नीचे लिख दें द न्यूमरेटर इज टू बी रिटन इनसाइड द हाउस। बचपन के साथ घर बनाएं, घर के अंदर ये लिखें तो बाहर ये लिखें, समथिंग लाइक दैट। whereas the denominator is to be written out of the house, numerator is to be written inside the house and the denominator is to be written outside the house। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है उसको सुनिए ज़रा। ऐसे करके पहले घर बनाना है, फिर ऊपर वाला 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 अंदर लिखेंगे, x माइनस 3 पूरे का पूरा बाहर लिखेंगे। मेरे पास तो प्रॉपर तरीका है भाई, ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी नीचे वाले को ज़ीरो कर दें, फिर ये भी नहीं हो सकता सर वेरिएबल्स को सारों को उड़ा दें, फिर ये भी नहीं हो सकता कि सर इसको उससे रैंडम ज़रब दें। नहीं जनाब, दैट इज़ नॉट मैथ्स। व्हाट मैथ्स आई नो इज़ दिस कि जी एक काम अंदर कर लें, बाहर कर लें। अच्छा चलो जी, अब करें क्या?
अब करें क्या सर, वो जैसे बचपन में पहाड़ा पढ़ते होते थे, कैसे पहाड़ा पढ़ते थे? मिसाल के तौर पर आई नीड टू नो दिस 32/6। चलो तो इसके लिए क्या करूं भाई? सर जी 32 को अंदर रखें, 6 को बाहर रखें। अब 6 का टेबल पढ़ें कहाँ तक? 32 तक। तो 6 क्या जी? सर जी कुछ होता है 6 5 30 होते थे, फिर पीछे क्या बचाते थे? फिर क्या करें सर जी? फिर माइनस करें, फिर क्या हो जाएगा? 2 बच जाएंगे। दैट्स इट। मैं वो डेसिमल्स वाला जवाब नहीं निकालना चाहता। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इसको ये कहते, ये क्या होता था सर? ये होता था रिमाइंडर। अच्छा, फिर ये क्या है? दिस वाज नोन एज कोशेंट। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? दिस वाज दैट डिविडेंड। और ये कौन है? हाँ जी, डिवाइज़र। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऑलमोस्ट इसी तरह का काम करूँगा मैं। पहले काम करो, साइड पे इसको लिखो, साइड पे बिल्कुल साइड पे लिखना है। ये साइड नोट, ठीक है, साइड ही है, ठीक है। कि अगर हमें 32/6 चाहिए था तो हमने क्या किया? 32 को पकड़ के अंदर बंद किया, 6 को बाहर रखा, 6 का टेबल पड़ा, 32 तक गए, 6 5 30 हो गया। जो पीछे बच गया वो 2 बच गया। जो बच गया उसको कहा जी तुम बच गए हो, तो तुम्हारा नाम रिमाइंडर रख देंगे। जो ऊपर आंसर आ गया तो उसको हमने बोला जी तुम चूँकि क्वोशंट हो तो तुम्हें हम क्या करेंगे? हमने फाइनल, वैसे फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं? क्वोशंट को होल नंबर लिखते हैं, 5 होल आगे 2/6 ऐसे करके कुछ लिखते हैं। 5 होल 2/6 करके कुछ लिखा जाता था। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करो जी। अब ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, वो तो नंबर्स की डिवीजन हो रही है ना, तो सीधा सीधा टेबल पढ़ लिया आपने। क्या कर लिया? सीधा सीधा टेबल पढ़ लिया है आपने। यहाँ वेरिएबल्स का टेबल ज़रा तरीके से पढ़ेंगे यार, वेरिएबल्स का टेबल ज़रा तरीके से पढ़ें। किस तरीके से पढ़ेंगे? इधर आए जनाब, इधर कितनी टर्म्स हैं? 4। उधर कितनी टर्म्स हैं? 2। तो एक टर्म का टेबल तो नहीं होगा ना? क्या होगा सर? उधर तो 2 टर्म्स हैं। खैर जो भी हैं, जितनी भी हैं इग्नोर मारें, जितनी भी हैं। अब क्या करें भाई? इग्नोर मारें। एक सिर्फ छोटी सी साइंस सीखनी है आपने। बोर्ड पे देखेंगे सब लिखना छोड़िए जी, सब लिखना छोड़ दीजिए। सिर्फ आपने ये देखना है इसकी पहली टर्म को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसकी पहली टर्म बन जाए। बस दैट्स इट। क्या सोचना है भाई? इसकी पहली टर्म को ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि इसकी पहली टर्म बन जाए। हाँ जी, तो हमने कहा सर इसकी पहली टर्म इज x, इसकी पहली टर्म को देखा, दिस इज x। इसकी पहली टर्म क्या है? 2x³। इस x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 2x³ बन जाए? हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई करें सर जी? पहले तो करें 2 से और x के स्क्वायर से भी। तो टेबल पढ़ना था ना, x का टेबल पढ़ें। x मल्टीप्लाई बाय 2x² इट इज इक्वल टू क्या सर जी? इट इज 2x³। किसी को मसला है इस बात से? लो जी, दिस इज 2x³। बट अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या पुत्र? यहाँ सिर्फ x लिखा है जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वहाँ तो x-3 भी लिखा हुआ है। तो अब क्या करें? मजबूरन कि सर मजबूरन किससे मल्टीप्लाई करें? मजबूरी है कि सर वहाँ -3 भी लिखा था, मैथ्स ख़राब नहीं कर सकता मैं, तो उस -3 से भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा। -3 से मल्टीप्लाई करना क्या आएगा? -3 × 2। हाँ जी सर, जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × दिस, -3 में -6 क्या? -6x²। एलो जी, यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। पुत्र यहाँ जो भी है 6 × 5 = 30। 6 × 5 = 30। अब इधर देखो, पहले x × 2x², व्हाट इज इट? 2x³ आ गया। फिर -3 × 2x², तो -6x² आ गया। ठीक है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं था, मुफ्त में आप मेरे माथे लगाए। मेरे काम की चीज़ क्या थी? ये मेरे काम, मैंने ये सोच के यहाँ कुछ लिखा था कि इसकी पहली टर्म को ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि ये बन जाए। है जी, तो सोचा मेरा दिमाग का प्रोसेस क्या चल रहा था? इसकी पहली टर्म को ऐसी किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि इसकी पहली टर्म बन जाए। तो बना दी मैंने। किससे मल्टीप्लाई किया जी? हाँ जी
सर ज़रा कॉल अटेंड कर लें, इस बच्चे को बोलें सर इंतज़ार करें तुम्हारा। अच्छा बात सुने जी, बात सुने क्या हो रहा है। इसको हमने क्या किया जी, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके क्या बनाया है, 2x क्यूब बना दिया है, 2x क्यूब बना दिया है। फिर मजबूरन क्या करना पड़ा, सर बाहर एक जुरेस बच्चा होगा जो इस क्लास का टेस्ट ले रहा है, उससे बोलें सर कह रहे हैं आयुष को बोलो मुझसे मिलने आ जाए अभी। -3 इंटू दिस इज़ क्या, -6x²। इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी, एनीवन? ओके डन हो गया। अब क्या करूं, अगला स्टेप क्या है? नहीं अगला स्टेप क्या है भाई, सर माइनस करते होते हैं, लाइन लगाओ, ये लो। अगर मुझे माइनस करने हैं, वैसे ये इधर पहले से क्या है, कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, इधर भी कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है। अब मुझे करना क्या है, माइनस। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने सबसे पहले सिखाया था कि जब पॉलिनोमियल्स को माइनस करो, लाइक p ऑफ x माइनस q ऑफ x करो तो क्या होता है, p ऑफ x माइनस q ऑफ x करो तो क्या होता है, सर वो q ऑफ x वाले के सारे के साइंस चेंज हो जाते हैं। करो जी सारों के साइंस चेंज करो, प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, माइनस की जगह क्या कर दो प्लस। ओके नाउ टेल मी 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, हाँ जी कट गया जी। अच्छा फिर -5x² प्लस क्या, प्लस 6x², -5x² प्लस ये क्या बनता है, प्लस 1x² प्लस 1x²। को मसला इस बात से तो हाथ खड़ा करेंगे जी, एनीवन? आगे चलें। -8x, सर सबूर मेरा फ़ोन अपने पास रख ले प्लीज़, प्लस 15। हेलो, बाकी जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ है, जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये वाले क्या होंगे, p ऑफ x माइनस ये q ऑफ x हो जाएगा। हो गया? अच्छा अब देखते हैं आपको कितना समझ आया जी भाई। ओके 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 ओके, ये याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, मतलब कैसे हो रही है, 6 5 30, तो फिर ऊपर वाला माइनस माइनस करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस करके ये आ गया। तो अब आगे क्या करना है, माइनस करना है ना। तो अगर मुझे ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है तो ज़रा जाओ 5-6 पेजेस पीछे, वहाँ जहाँ पे p ऑफ x माइनस q ऑफ x लिखा था वहाँ क्या करना होता है, वहाँ जहाँ पे p ऑफ x माइनस q ऑफ x तो माइनस q है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका प्लस था माइनस कर दिया, इसका माइनस था प्लस कर दिए। अब क्या करूँ, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 0, -5x² प्लस 6x² 1x² आ गया। अब क्या करूँ, उधर यहाँ तो लिखा 0 0, -8 -0 -8 प्लस 15 -0 प्लस 15, तो यहाँ तो 0 0 लिखा हुआ है ना, तो मैंने एज इट इज़ कर लिया। एनी प्रॉब्लम विद दिस? सेम काम जो मैंने अभी किया है अब दोबारा करें। क्या काम किया मैंने कहा इसकी पहली टर्म को अब दोबारा बताएं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी पहली टर्म बन जाए। हाँ जी वो कहते हैं सर जी उसकी पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² बनेगा, आई थिंक प्लस x से मल्टीप्लाई करें। अच्छा क्या बनाऊं, x इंटू x का स्क्वायर। अब सिर्फ x को तो नहीं करना है, फिर मजबूरी क्या है, फिर मजबूरी है कि -3 को भी करना है। तो -3 इंटू x क्या हो जाएगा, हाँ जी -3x। अच्छा अब फिर क्या करूं सर जी, फिर वो आप लाइन लगाएं, लाइन लगा के क्या करूं, ये +1 लिखा हुआ था, क्या करना है मुझे इसको, सर प्लस उड़ाएं, क्या करें इसको, माइनस करना होता है ना, तो प्लस उड़ा के इसको क्या लिखें, सर जी माइनस लिखें। इसका माइनस उड़ा के इसको क्या करें, प्लस बनाएं। आप बताएं क्या आंसर है, प्लस x² माइनस x² गया, -8 प्लस 3 -5x, आगे +15। अच्छा अब क्या करें सर, फिर वही करें, फिर क्या करूं सर, फिर वहाँ बताएं x को किससे मल्टीप्लाई करना है, करें जी -5 से करें, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू -5 -5x, फिर मजबूरन -3 इंटू -5 प्लस 15। अब क्या करूं, अब सर जी फिर वही जो माइनस उसको क्या कर दें, उसको काट कर प्लस कर दें, जो प्लस है उसको काट कर माइनस कर दें। अब बताएं -5 प्लस 5 0 प्लस 15 माइनस 15, लो जी व्हाट इज द रिमाइंडर 0। यहाँ तक किसी को मसला है भाई,
एनीवन? तो अभी तो मैंने इसकी एक मिसाल आपको दी है और इसकी एक मिसाल के बाद हम क्या करेंगे, आई थिंक आज के लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस करूँगा। कल हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स के साथ इस सवाल को आगे कैरी करेंगे। अभी इस सवाल को लेकर अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, अब आंसर ऊपर क्या आ गया है? ऊपर आंसर आ गया 2x² + x - 5। व्हाट डज इट मीन कि सर जी डिवीजन क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। एंड पे आंसर क्या है? रिमाइंडर 0 आया है, डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है? काट दिया है। इन दोनों ने एक दूसरे को अगर काट दिया है तो आंसर क्या है जी? एंड पे जाके लिखें, बल्कि इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ जी। सर जी इसका फाइनल आंसर क्या है? दिस डिवाइड्स दिस एंड द फाइनल आंसर इज 2x² + x - 5। 2x² + x - 5। इसमें अगर कोई मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए जी। हाँ होगा, बहुत सारे केसेस होंगे। अभी तो मैंने कहानी को स्टार्ट किया है भाई। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें आपको ये समझाया गया है कि यार हमें अब नया टॉपिक क्या है हमारा। क्या है जनाब हमारा नया टॉपिक? लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न कैसे, वो कैसे तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस किस काम को हमने कैसे कैसे करना है। दैट्स इट फॉर मैथ्स। मैथ्स के बाद अगला लेक्चर कौन सा होता है? फिजिक्स। प्लीज़ फिजिक्स की नोटबुक्स निकाल लीजिए।